ओके गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जी हाँ, इट इज़ नन अदर दैन अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। क्या आपने कभी चिप का नाम सुना है? हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ चिप? इलेक्ट्रॉनिक चिप, वी कॉल दैट आईसी। यू नो, जितने भी हमारे होम अप्लाइंसेस होते हैं, जितने भी प्रोफेशनल अप्लाइंसेस हैं, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, डिजिटल क्लॉक हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, और जितने भी ऑटोमेटेड इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस होते हैं, उन सब में चिप लगा होता है। इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी भी बोलते हैं। ठीक है, आईसी के अंदर क्या होता है? आईसी के अंदर बहुत बड़ा सर्किट होता है, बहुत बड़ा सर्किट बल्कि होता है, इसीलिए उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की से एक सर्किट के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है, चिप के अंदर इंटीग्रेट कर दिया जाता है। दैट इज़ वाई चिप इज आल्सो कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो चिप के अंदर होता है सर्किट्स। सर्किट के अंदर क्या होता है? बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे रजिस्टर होते हैं, बहुत सारी मेमोरीज होती है। ठीक है, सो अभी रजिस्टर के अंदर क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप होते हैं। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप मिलकर रजिस्टर्स मेमोरीज वगैरह बनाते हैं। फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या होता है? उसके अंदर लॉजिक गेट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे लॉजिक गेट्स फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। लॉजिक गेट्स के अंदर क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है। और ट्रांजिस्टर किससे बनता है? सेमीकंडक्टर मेटल से। सो गाइस, वी ऑलरेडी हैव स्टडीड ऑल अबाउट ऑफ द सेमीकंडक्टर मेटल्स। नाउ we are back to the transistor. Transistor is the first, that is why it is called the basic and fundamental component of entire electronics circuits. ठीक है, सो वी विल बैक टू द टॉपिक ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर चूँकि एक फंडामेंटल कंपोनेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, तो इसीलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो हम वीडियो बनाएंगे इसको अलग अलग फेज़ में कवर करेंगे। यह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आपको ट्रांजिस्टर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको इंट्रोडक्शन देंगे। ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्टरी फेज़ होगा। उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। उसके बाद सिंबल पढ़ेंगे, सिंबल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कैसे बनता है ट्रांजिस्टर। उसके बाद उसके कॉन्फ़िगरेशन में उसको कितने तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, बायसिंग क्या होता है, उसकी वीआई करेक्टरिस्टिक कैसे होती हैं, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप उसमें क्या होता है, करंट इन द ट्रांजिस्टर, उसके अंदर जितनी भी करंट फ्लो होती है उनका आपस में इंटर रिलेशंस क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। उसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर पढ़ेंगे कि किस तरह से वो एम्पलीफाई करता है। ठीक है, कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन का कॉम्परेटिव स्टडी करेंगे। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कैसे काम करता है वो पढ़ेंगे, लोड लाइन पढ़ेंगे, क्यू पॉइंट पढ़ेंगे, और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कैसे काम करता है वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एज़ फार एज इन डेप्थ स्टडी ऑफ ट्रांजिस्टर इज कंसर्न्स, तो हम सब पार्ट का अलग अलग वीडियो बना के उसकी डेप्थ में स्टडी कर सकते हैं। बट इन दिस वीडियो वी विल हैव ए इंटायर वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। सो गाइस, जब तक ट्रांजिस्टर नहीं था उससे पहले वैक्यूम ट्यूब हुआ करते थे। वो बड़े होते थे, कांच के बल्ब की तरह होते थे, स्लो होते थे, उनको हीटिंग एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती थी, पावर कंज्यूमशन ज़्यादा होता था। तो उनकी जगह पे जब ट्रांजिस्टर इन्वेंट किया गया 1950 के आसपास, तो इट जस्ट ब्रॉट द रिवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इसीलिए आज भी ये जो है बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट माना जाता है। सो इसमें इसका पावर कंज्यूमशन कम है, स्पीड ज़्यादा होती है, इसका बल्कि नहीं होता है, बहुत स्मॉल साइज़ होता है, तो ये बड़े बड़े सर्किट को छोटे से चिप में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ट्रांजिस्टर इज जस्ट a three terminal device. As far as this we call it, the formal definition of transistor is, इसमें NPN तीन टाइप के मेटेरियल को जोड़ा जाता है, या फिर PNP तीन टाइप के मेटेरियल होते हैं। तो ऑब्वियसली तीन टर्मिनल होंगे इसमें, इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस। अब तीन मेटेरियल हैं तो ऑब्वियसली दो जंक्शन बनेंगे, तो इट इज़ अ थ्री टर्मिनल टू जंक्शन बाईपोलर। चूँकि N और P बोथ आर पार्टिसिपेटिंग इन करंट कंडक्शन, सो इट्स अ बाईपोलर device also. It is a current control device also, that we will explain later on. Semiconductor device which is basically used for amplification of the electric signal. Remember this, the basic function of transistor is to amplify the weak electrical signal. ठीक है, so this is the formal definition of transistors. ठीक है, ट्रांजिस्टर की क्लासिफिकेशन की जहाँ तक बात है, कितने टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। जनरली जो है बीजेटी होता है, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और FET होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर।
BJT bipolar means electrons and hole both will be participating and junction will be there. So they are BJT and they are NPN or PNP type of transistor. As far as FET concerned, there is no junction. FET field effect transistor, there is a bar of semiconductor metals और उसकी कंडक्टिविटी को कम ज़्यादा करके ट्रांजिस्टर ऑपरेशन करवाया जाता है. सो दिस इज कॉल्ड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ये दो टाइप के होते हैं, JFET जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और MOSFET मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. अब आप कहेंगे इसमें जंक्शन भी है, आप तो कह रहे थे इसमें फील्ड है ओनली. जंक्शन इज देयर बट इट इज़ नॉट ऑन द वे ऑफ द करंट. ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ये भी दो टाइप के होते हैं, N चैनल का हो सकता है, P चैनल का हो सकता है. एज फार एज MOSFET इज कंसर्न, कभी कभी फुल फॉर्म आता है एग्जाम में लिखने के लिए इसका, जो छोटे एग्जाम होते हैं. मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी दो टाइप के होते हैं, इन्हांसमेंट टाइप्स और डिप्लेशन टाइप. इन्हांसमेंट टाइप भी दो टाइप के होते हैं, N चैनल P चैनल, और D टाइप भी दो टाइप के होते हैं, N चैनल P चैनल. ओके, नाउ लेट अस बैक टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर बनता कैसे, जैसे कि मैंने पहले बताया, इसमें 3 लेयर होती हैं, 2 आउटर लेयर सेम और अंदर की लेयर समथिंग डिफरेंट. तो आउटर लेयर अगर P टाइप किया तो बीच में N होगा, तो PNP बन गया. अगर आउटर लेयर हमारी N टाइप की है तो बीच में P है तो ये बन गया NPN. तो ऑब्वियसली NPN और PNP टाइप के दो टाइप के BJT बन गया. देखो अभी जो तीनों लेयर होती हैं सबकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है, सबका डोपिंग लेवल अलग होता है, साइज अलग अलग होता है. ठीक है, सो अभी 3 लेयर है तो तीनों लेयर से हम 3 टर्मिनल निकालते हैं, उनका नाम होता है एमिटर, बेस और कलेक्टर. एमिटर वो टर्मिनल होता है जिस लेयर को हेविली डोप किया जाता है, यूँ कह सकते हैं कि एमिटर इज़ हेविली डोप्ड. उसके बाद कलेक्टर इज लाइटली डोप्ड, स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ एमिटर, एंड बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड. दिस वाज द डोपिंग लेवल ऑफ दीज 3 लेयर. एज फार एज द एरिया इज कंसर्न, एमिटर का एरिया सबसे ज़्यादा एरिया कलेक्टर का होता है, और उसके बाद एमिटर का और सबसे छोटा बेस का. सो वी हैव एरिया कलेक्टर इज लार्जर देन एमिटर देन लार्जर देन बेस. ठीक है, एज फार एज डोपिंग इज कंसर्न, एमिटर इज हैविली डोप्ड देन कलेक्टर एंड देन बेस. एज फार द करंट इज कंसर्न, एमिटर करंट दिस एमिट द करंट, ऑब्वियसली ये करंट ज़्यादा होगा. उसके बाद कलेक्टर करंट एंड देन बेस करंट इज वेरी लो एज कम्पेयर टू कलेक्टर एंड एमिटर करंट्स. ठीक है, सो दिस वाज द रिलेशंस बिटवीन द कंस्ट्रक्शनल रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट लेयर ऑफ ट्रांजिस्टर. ठीक है, इसमें 2 जंक्शन होते हैं, एक एमिटर बेस जंक्शन और एक बेस कलेक्टर जंक्शन. एमिटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है और बेस कलेक्टर जंक्शन को हमेशा रिवर्स बायस में रखा जाता है. देन ओनली इट हैज़ अ फेथफुल और अ फ्रूटफुल रिजल्ट्स. एज फार एज सिंबल इज कंसर्न ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का सिंबल 2 टाइप का होता है. BJT की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ओके, नॉट ऑफ ऑल दिस. तो BJT में सिंबल 2 टाइप के होते हैं, इस तरह से इसका सिंबल बनाया जाता है. इसमें एक एरो होता है, एरो सोज द डायरेक्शन फ्रॉम P to N. तो इट मीन्स P to N, इट मीन्स सेंट्रल लेयर इसकी P टाइप की है, तो ऑब्वियसली इट विल बी NPN ट्रांजिस्टर. और यहाँ पे अगर ये एरो अंदर की तरफ है तो ऑब्वियसली P to N, इसका मतलब सेंट्रल लेयर इसकी जो है N टाइप है, तो ऑब्वियसली दिस विल बी द सिंबल ऑफ PNP टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग अबाउट द ट्रांजिस्टर. अभी देखिए, ट्रांजिस्टर को जब हम सर्किट में यूज़ करेंगे एम्पलीफिकेशन पर्पज़ के लिए, तो हमें 2 इनपुट टर्मिनल चाहिए होते हैं, 2 आउटपुट टर्मिनल चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें तो 3 ही टर्मिनल हैं, तो इसीलिए हम एक टर्मिनल को इनपुट और आउटपुट में कॉमन कर देते हैं. तो इस तरीके से हम एक ट्रांजिस्टर को 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कॉमन बेस, कॉमन एमिटर या फिर कॉमन कलेक्टर. हर एक कॉन्फ़िगरेशन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपनी अपनी फीचर्स होते हैं, अपनी अपनी यूटिलिटी होती है. सो ऑल 3 आर इम्पॉर्टेंट. एज फार एज कॉमन एमिटर इज कंसर्न, यहाँ पे देखिए हमने एमिटर टर्मिनल को कॉमन किया है इनपुट में और आउटपुट में. तो इनपुट इज बेस एमिटर इनपुट, कलेक्टर एमिटर इज आउटपुट. ठीक है, तो इनपुट करंट इज बेस करंट एंड आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट. द रेशियो ऑफ द आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ कॉमन एमिटर, मतलब IC/IB इज कॉल्ड beta. Beta is the amplification factor of common emitter configuration. As far as common base is concerned, base terminal is common in between input and output. Output में collector current, input में emitter current. तो amplification factor is equal to alpha IC/IE. इसी तरह से common collector में collector terminal is common in between input and output. So output current is emitter current, input current is base current. So its amplification factor is called gamma. Gamma is equal to IE. This is very important from technical analysis point of view. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर. अभी ट्रांजिस्टर को हम इतने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. ट्रांजिस्टर को यूज़ करने से पहले इसको बायसिंग दी जाती है. बायसिंग के बारे में आपको ये बता दूं, बायसिंग का एक बेसिक टर्म्स इस टाइप से है, जैसे हम किसी आदमी से कोई काम करवाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, बस उसको खाना पीना देते हैं, अच्छी तरह से उसको खाना पीना खिलाते हैं, देन ओनली इट विल वर्क फेथफुली.
ठीक है। तो इसी तरह से ट्रांजिस्टर से मैं कोई काम कर रहा है तो उसको पहले बायसिंग देनी पड़ती है, उसका वोल्टेज सप्लाई देनी पड़ती है, देन ओनली इट विल वर्क। बिना उसके भी काम कर सकता है बट इट विल नॉट बी वर्किंग वेरी फेथफुली। तो ट्रांजिस्टर से जो हम यूज़फुल वर्क कर काम करवाना है उससे पहले जो उसको वोल्टेज दी जाती है, पावर दी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड बायसिंग। सिंपल टर्म्स में इस तरह से। तो यहाँ पर एन पी एन ट्रांजिस्टर है, एमीटर बेस कलेक्टर। तो बायसिंग वोल्टेज ये है, वी वोल्टेज हमने इसको दी है। तो बायसिंग हमें एटलीस्ट देनी पड़ती थी क्योंकि दो जंक्शन है। बायसिंग इस तरह से दी जाती है कि हमेशा एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में रहना चाहिए। वी है नेगेटिव टर्मिनल तो एन साइड एंड पॉजिटिव टर्मिनल तो पी साइड। सो इट इज़ ऑब्वियसली इन फॉरवर्ड बायस। दिस वीसीसी की वजह से इसे नेगेटिव टर्मिनल टू द एन साइड, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल टू द पी साइड। सो इट इज इन रिवर्स बायस। तो हमेशा बायसिंग ट्रांजिस्टर को इस तरह से दी जाती है कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में रहे और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में रहे। ओके, अब इसको बायसिंग दे दिया हमें। अब बायसिंग दे दिया है तो अब क्या होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगी, ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होगी। तो करंट का रिलेशन क्या रहेगा, कैसी करंट फ्लो होगी। देखो तो एमीटर, चूंकि एमीटर बताया था हमने, एमीटर इज एमिटिंग द चार्ज कैरियर, तो ऑब्वियसली करंट विल बी दी एमिटिंग फ्रॉम एमीटर टर्मिनल्स। तो यहाँ पर एमीटर से करंट फ्लो होती है, जैसे पी टाइप्स होल्स है, पी विल बी फ्लोइंग विद दिस बायसिंग, पी विल बी फ्लोइंग टुवर्ड्स द बेस जंक्शन। बेस में क्या होता है, होल्स जो है रिकम्बाइन होंगे, यहाँ पे रिकम्बाइन होंगे, उसकी वजह से बेस करंट कॉन्स्टिट्यूट होगी। और बचे हुए चूँकि बेस का साइज़ बहुत पतला होता है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा होल्स कलेक्टर में पहुँच जाते हैं। और कलेक्टर में यहाँ रिवर्स बायसिंग होने की वजह से ये नेगेटिव बैटरी टर्मिनल ने उसको अपनी तरफ पुल कर दिया। तो इस तरह से कलेक्टर करंट कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है। कहने का मतलब है कि एमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस base current, where base current is very very small as compared to the collector and emitter current. So okay, so we get the basic relations between the current of a transistor among the transistor of current of the transistor is IE is equal to IB plus IC. okay, now अभी क्या होता है कि चूँकि base collector junction is reverse bias also, or whenever there is a reverse biasing there is always a leakage current, so we call that ICBO. So we can call in details, we can call the current relation as IE is equal to IB plus IC plus ICBO, but in general consideration ICBO is being neglected, so we get IE is equal to IB plus IC. now आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अगर हम इसको आई सी से डिवाइड कर देते तो वी गेट आई ई बाई आई सी और 1 प्लस आई बी बाई आई सी। तो वी कैन कॉल इट आई सी बाई आई इज इक्वल टू अल्फा और आई सी बाई आई बी इज इक्वल टू बीटा। सो वी गॉट 1 बाई अल्फा इक्वल टू बीटा अवेलेबल। तो अल्फा और बीटा में रिलेशन हमारा इस तरह से निकल जाता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। अगर हम रीअरेंज कैलकुलेशन करें तो वी गेट बीटा इज इक्वल टू अल्फा ओवर 1 माइनस वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर कॉन्फिगरेशन। नाउ अगर हम इस इक्वेशन में आई इजक्वल टू आई सी प्लस आई बी में आई बी से डिवाइड करते हैं तो वी गेट्स गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस 1, वी गेट द रिलेशंस। और अगर हम आई से डिवाइड कर देते हैं तो वी गेट गामा इज इक्वल टू अल्फा 1/1 माइनस अल्फा। सो अल्फा बीटा एंड गामा देयर इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन दम। दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रांजिस्टर। सो इट वाज द रिलेशंस। नाउ अभी इट वाज द रिलेशंस बिटवीन द एम्पलीफिकेशन फैक्टर। नाउ वी आई करेक्टरिस्टिक, मतलब अगर हम ट्रांजिस्टर को किसी सर्किट में इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इनपुट वोल्टेज का इनपुट करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, आउटपुट वोल्टेज का आउटपुट करंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। इसको हम वी आई एनालिसिस बोलते हैं, इनपुट वी आई एनालिसिस, आउटपुट वी आई एनालिसिस। तो एग्जाम्पल के लिए पर हमने यहाँ पर एक कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन लिया है ट्रांजिस्टर को और इसमें वोल्टेज करंट को एनालिसिस किया है। तो दो तरह के एनालिसिस, इनपुट एनालिसिस, आउटपुट। ये इनपुट एनालिसिस चूँकि बेस एमीटर जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस, सो इसकी वोल्टेज वी बी ई और आई बी में जो रिलेशन होगा वो एक फॉरवर्ड बायस की तरह होता है। जस्ट लाइक अ वन जंक्शन पी एन जंक्शन, इट्स करेक्टरिस्टिक कम्स लाइक दिस, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन, हमने डायोड में इसको ऑलरेडी पढ़ लिया। नाउ लेट अस कम टू द आउटपुट जंक्शन। आउटपुट जंक्शन में आउटपुट एंड पे एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है नेगेटिव की तरफ, ये एन, ये फॉरवर्ड बायस में, एक जंक्शन रिवर्स बायस में। तो कुल मिला के द आउटपुट करेक्टरिस्टिक कम्स लाइक अ रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में हमने देखा अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं और करंट देखते हैं, चूँकि एक जंक्शन रिवर्स बायस में है तो आउटपुट करंट क्या होगी, लीकेज करंट होगी। आउटपुट करंट इज वेरी स्मॉल, लीकेज करंट ना हो। इस समय इनपुट में कोई करंट नहीं है, तो दैट इज वाई दिस करेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड आई बी इज इक्वल टू 0 दैट टाइम ग्राफ कम्स लाइक दिस। नाउ अब व्हाट वी डू,
अब हम इनपुट में बेस करंट देते, जैसे हम बेस करंट देते हैं तो ये जो रिवर्स जंक्शन था ये थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस हो जाता है। जब थोड़ा सा फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो कलेक्टर करंट ज़्यादा हो जाती है। उसी तरह से अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो कलेक्टर करंट अभी ज़्यादा फ्लो होने लगी। देखो द पैटर्न विल रिमेन सो सेम। यहाँ आई बी इजिकल टू 10 माइक्रो एम्पेयर था तो उस समय कलेक्टर करंट इस तरह से फ्लो हुई। अगर मैं बेस करंट को और ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो ये ट्रांजिस्टर और ज़्यादा कंडक्ट करने लग जाता है और आउटपुट करंट और ज़्यादा फ्लो होती है इस तरीके। तो जिस तरह हम देखते हैं कि जिस जैसे जैसे हम बेस करंट बढ़ाते हैं आउटपुट करंट उसी हिसाब से बढ़ता जाता है, इस हिसाब से देखिए, ठीक है। सो व्हाट वी कैन कॉल दैट कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए ट्रांजिस्टर डिपेंड not only depend the output voltage but also on the input voltage, input current. So this is the interrelationship between input and output current of a transistor. This is the basic key factor and the key issues for the amplification utility of transistor. So we will study that later on. Now अभी हम थे common base, common emitter, common collector configuration में. So जैसे कि मैंने पहले भी बताया there is a इम्पोर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्फ़िगरेशन। हर एक का अपना एडवांटेज, अपना डिसएडवांटेज, अपनी यूटिलिटी वैल्यू है। देयर इज अगेन दिस इज़ अ बिग इशू ऑफ डिस्कशन। सो इसको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल यहाँ पे इन जनरल इस तरह से समझ लीजिए कि कॉमन सबसे ज़्यादा एम्पलीफिकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होने वाला कॉन्फ़िगरेशन वो है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। और कॉमन कलेक्टर होता है इम्पीडेंस मैचिंग पर्पस के लिए और कॉमन बेस होता है आरएफ एम्पलीफिकेशन के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए इसको यूज़ किया जाता है। वी गॉट दिस पॉइंट। कॉमन बेस हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशन के लिए, कॉमन एमिटर जनरल पर्पस एम्पलीफिकेशन के लिए और कॉमन कलेक्टर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। और भी बहुत सारी इनकी यूटिलिटी है। दैट वी विल लिस्ट अदरवाइज वीडियो विल बिकम्स अननेसेसरी लेंथी। तो जैसे बायसिंग होगा, एक इज अगेन द वेरी डेप्थ ऑफ टॉपिक ऑफ डेप्थ एनालिसिस। तो इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, कंपैरेटिव स्टडी के लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सो लेट अस कम बैक टू द पॉइंट नाउ। ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। नाउ ट्रांजिस्टर को हमने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिए, ट्रांजिस्टर की बायसिंग दे दी, ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो होने लगी। नाउ यूटिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर। तो इससे पहले कि हम उसके एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, हम पहले देखते हैं ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह कैसे काम करता है। एक्चुअली ट्रांजिस्टर आल्सो, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट यूटिलिटी है एक ट्रांजिस्टर की। इट वर्क्स एज अ इलेक्ट्रॉनिक स्विच। कैसी, देखो इसको हमें एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। ये वोल्टेज थी, ये हमने लोड दिया और ये ट्रांजिस्टर हमने इस तरह से लगा दिया, ठीक है। नाउ अब हम अगर इनपुट में कोई वोल्टेज, कोई करंट नहीं देते हैं, इनपुट को ऑफ रखते हैं, तो ये ट्रांजिस्टर में क्या, इस वोल्टेज की वजह से एक जंक्शन रिवर्स बायस तो ट्रांजिस्टर विल नॉट कंडक्ट, ट्रांजिस्टर विल नॉट कंडक्ट तो बल्ब विल नॉट ग्लो। नाउ अभी हम क्या करते हैं, अब इनपुट वोल्टेज को हम स्विच ऑन कर देते हैं। इनपुट को स्विच ऑन कर दें तो ये वोल्टेज यहाँ अप्लाई हो जाती है। इससे क्या होता है, बेस करंट फ्लो हो जाता है। बेस करंट फ्लो होगा तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो जाता है। फॉरवर्ड बायस हो जाता है तो ये ऑलरेडी फॉरवर्ड बायस था, ये फॉरवर्ड बायस होने का तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा। तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा तो इस तरह से ये शॉर्ट हो जाता है और ये बल्ब ग्लो हो जाता है। तो ट्रांजिस्टर इज़ वर्किंग नाउ। ट्रांजिस्टर इज़ कॉल्ड एज ऑन। अगर बेस वोल्टेज है, बेस में करंट फ्लो हो रहा है तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। बेस में करंट नहीं है तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। तो ट्रांजिस्टर इज वर्किंग एज ए ऑफ स्विच, ट्रांजिस्टर वर्किंग एज ए ऑन स्विच। मीन्स बेस वोल्टेज, बेस में हम करंट फ्लो कराने या नहीं कराने से ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ कर सकते हैं। सो इट इज़ इलेक्ट्रॉनिकली स्विचिंग ऑन एंड ऑफ। दैट इज़ वाई ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अब चूंकि यहाँ पर हमने दो बायसिंग यूज़ करी है, एक ही बायसिंग से भी हम काम चला सकते हैं इसको, उसको, और इसी टी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ये बायसिंग वोल्टेज था, कलेक्टर पर वोल्टेज अप्लाई हो रही है और इसी वोल्टेज को रिड्यूस करके हमने यहाँ पर बेस में अप्लाई कर दिया। अब बेस को हमने ओपन कर दिया तो देयर विल बी नो बेस करंट। बेस करंट नहीं है तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर ऑफ है। ट्रांजिस्टर ऑफ है तो आउटपुट सप्लाई, वीसी सप्लाई आउटपुट में मिल जाते हैं। वी कैन से दैट ऑफ, इनपुट इज ऑफ तो ट्रांजिस्टर इज ऑफ, ट्रांजिस्टर इज ऑफ तो आउटपुट इज ऑन, आउटपुट में वोल्टेज मिल रहा है। सो देयर इज अ रिवर्स रिलेशन। मीन्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब हम इनपुट नहीं दे रहे हैं तो आउटपुट मिल रहा है और जब हम इनपुट देंगे तो ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा तो सारी की सप्लाई यहीं ड्रॉप हो जाएगी, आउटपुट में विल गेट नथिंग क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। तो एक प्रकार से यहाँ पर एक हमारे एम्पलीफिकेशन को समझने के लिए और आसानी हो गया कि ट्रांजिस्टर इज़ वर्किंग एज अ रिवर्स स्विच एज वेल। मतलब जब इनपुट को ऑन करेंगे तो ट्रांजिस्टर आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा और ट्रांजिस्टर को जब ऑफ रखेंगे तो आउटपुट में विल गेट समथिंग इन आउटपुट। सो ultimately there are two state of a transistor, an on state and off state. This is the basic purpose of this diagrams. Now
The important things is now the basic and chief objective of a transistor is to working of transistor as an amplifier. इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले बायसिंग समझना होगा, which we already have explained. Now load line and then Q point. Then we can understand how actually the transistor works as an amplifier. इस चीज़ को अगर बहुत सारे लोगों को ये in general इसकी जो टेक्नोलॉजी वो समझ में नहीं आती है, उसको समझने के लिए आप इस को ध्यान से सुनिए. यू विल हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीफिकेशन, टेक्नोलॉजी ऑफ एन एम्पलीफायर. देखिए, इसके लिए हमने एक ट्रांजिस्टर को लिया है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में. एमीटर इज कॉमन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और इसको बायसिंग दे दिया है. बायसिंग दे दिया है तो बायसिंग इस तरह से दिया हमने, ये फॉरवर्ड बायस और ये इसकी वजह से रिवर्स बायस. नाउ अभी क्या होता है, दिस ट्रांजिस्टर हैज़ टू कंडक्ट. ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने से क्या होता है, तो अभी हम पहले क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करते हैं. जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, आउटपुट वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर कम्स लाइक दिस. तो वी ऑलरेडी हैव प्लॉटेड इट लाइक दिस. नाउ अभी हम ट्रांजिस्टर को इनपुट नहीं देते हैं. ट्रांजिस्टर की दो एक्सट्रीम कंडीशन को स्टडी करते हैं. दो एक्सट्रीम कंडीशन क्या हो सकते हैं, इनपुट नहीं होगा, इनपुट फुल होगा. तो देखते हैं ट्रांजिस्टर क्या कैसे बिहेव करता है. सपोज करो इनपुट नहीं है, इनपुट नहीं है, इट मीन्स आई बी इज इक्वल टू जीरो. एंड आई बी इज इक्वल टू जीरो तो आई सी विल ऑल्सो बी जीरो, क्योंकि देर विल बी नो कंडक्शन. अब आई सी जीरो है तो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा हमको, आउटपुट वोल्टेज में ये वी सी सी मिलेगा. मतलब वी सी ई विल बी इक्वल टू वी सी सी और आई सी इज इक्वल टू जीरो. तो वी सी इज इक्वल टू वी सी सी एंड आई सी इज इक्वल टू जीरो. सो वी गेट दिस पॉइंट वी. So this is called, this time transistor is not working, so this B point is called cutoff point. The coordinate of the B point will be VCE and IC. IC is equal to 0, तो this point is VCC और 0. ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उस समय यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, VCC, और करंट क्या है, 0 है. तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, VCC एंड 0. अब दूसरा एक्सट्रीम कंडीशन क्या है, ट्रांजिस्टर फुल्ली कंडक्ट कर रहा है, फुल बेस करंट है. फुल बेस करंट है तो ट्रांजिस्टर फुल कंडक्ट करेगा, ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा. ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो करेक्टर करंट आई सी फ्लो होगी. आई सी इज इक्वल टू वी सी सी बाई आर सी. दैट करंट विल फ्लो फ्रॉम हियर टू हियर. अब ये शॉर्ट हो गया तो आउटपुट में क्या मिलेगा हमको, 0. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या मिलेगा, वी सी इज इक्वल टू 0 and IC is equal to VCC by RC. VC is equal to 0 and IC is equal to VCC by RC. We got this point A. This point A is called the saturation point. This time transistor is fully conducting. So guys, there are two extreme points. One is cutoff point, one is saturation point. तो transistor saturation point से ज़्यादा conduct नहीं कर सकता और cutoff point से नीचे conduct नहीं कर सकता. These are two extreme कंडक्टिंग स्टेज ऑफ अ ट्रांजिस्टर. लेकिन न तो यहाँ पर हमें इसकी कंडक्टिविटी का फ़ायदा है, न तो इसकी कंडक्टिविटी फ़ायदा. हमें चाहिए ट्रांजिस्टर इन बिटवीन ऑफ दिस लोड लाइन. तो कट ऑफ पॉइंट और सैचुरेशन पॉइंट के बीच में जो लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट लाइन इज कॉल्ड लोड लाइन. मीन्स ट्रांजिस्टर विल बी ऑपरेटिंग इन बिटवीन दीज टू पॉइंट. सो अभी हम ऐसी बेस करंट अप्लाई करते हैं जो ना तो कट ऑफ पे हो ना तो सैचुरेशन, इन बिटवीन, बीच का करंट. सपोज करो हम इसको 20 माइक्रो एम्पर की बेस करंट फ्लो कराते हैं, तो 20 माइक्रो एम्पर की बेस करंट फ्लो करते हैं. उस कंडीशन में वी नो नाउ द बेस करंट आई बी इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पर. तो कलेक्टर करंट कितना होगा, बीटा टाइम ऑफ आई बी, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू आई बी, आई सी बाई आई बी होता है ना. तो आई बी हमें मालूम है, तो कलेक्टर कितना होगा, बीटा टाइम ऑफ दैट. तो वी गॉट द कलेक्टर करंट. अब कलेक्टर करंट हमको पता चल गया तो वी कैन नो व्हाट इज़ द ड्रॉप ओवर हियर. ठीक है, सो अगर तन वी सी सी माइनस आई सी आर सी, दैट विल बी इक्वल टू वी सी. तो मतलब वी सी इज इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर सी. ठीक है, सो वी गॉट अ पॉइंट जिसमें कि वी सी की वैल्यू कितनी आएगी, वी सी की वैल्यू VCC minus ICRC, that is the VC. तो VCC minus ICRC, this is the point we got in between of this cutoff point and this saturation points. और IC की वैल्यू कितनी होगी, बीटा टाइम ऑफ दिट. तो बीटा टाइम ऑफ आई बी इक्वल IC की वैल्यू इतनी. तो दीज आर 2 पॉइंट्स, इतनी कलेक्टर करंट और इतना VCE वोल्टेज. तो दे विल बी मीटिंग एट दिस पॉइंट वेयर द 20 माइक्रो एम्पर बेस करंट इज फ्लोइंग. तो लोड लाइन में ये पॉइंट यहाँ पर मीट करेगा. सो दिस इज कॉल्ड द क्यू पॉइंट एंड इज हियर. इस बायसिंग की वजह से क्यू पॉइंट सेंटर में आ गया लोड लाइन के.
तो बायसिंग का एक और मकसद ये भी होता है टू ब्रिंग द क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिस्टर एट द सेंटर ऑफ द लोड है। नाउ दिस ट्रांजिस्टर इज रेडी फॉर एम्पलीफिकेशन। अब क्या होगा, बायसिंग की वजह से हम क्यू पॉइंट को लोड लाइन के सेंटर में लेके आ गए। अब अगर हम इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे, अगर सिग्नल बढ़ेगा तो बेस करंट बढ़ेगी, बेस करंट बढ़ेगी तो कलेक्टर करंट बढ़ेगी, कलेक्टर करंट बढ़ेगी तो क्यू पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। और अगर करंट इनपुट सिग्नल कम होगा तो बेस करंट कम होगी, बेस करंट कम होगी तो कलेक्टर करंट भी कम होगी, कलेक्टर कम करंट तो क्यू पॉइंट नीचे होगा। तो क्यू पॉइंट विल बी शिफ्टिंग अलोंग द लोड लाइन्स in this graph, so it will be having the faithful amplification of the signal। amplification कैसे करेगा वो एक again a big topic of discussion, we will have a separate video for that। transistor as an amplifier, ग्राफिकली उसको बिल्कुल दिखाएंगे किस तरह से सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। बट prerequisites for the transistor as an amplifier is this one: you have to bring the Q point quotient point at the center of the load line। you have to draw the load lines, you have to bring the Q point at the center of load line। now it is ready for amplifications। so this was all about of the general consideration and general study of a transistor। इसके जितने भी छोटे छोटे फेज़ हैं उनके लिए अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा। सो विल हैव इन डेप्थ स्टडी ऑफ एवरी technical aspect of the transistors। okay guys, this was all about of the transistor।